आपको लगता है कि इस करंट सर्कमस्टांसेस में अगर मुस्तफिजुर यहाँ पर आएंगे, मैच खेलेंगे तो ठीक नहीं होगा? अगर आपको ये लगता है तो फिर हम पूरी टीम कैसे भेज दें, सपोर्ट स्टाफ के साथ, अपनी मीडिया के साथ, अपने फैंस मतलब क्रॉस क्वेश्चन में ये बात सही है उनकी, अगर ये वो अब उसके पास नहीं होगा ना आपके पास आर्गुमेंट में लॉजिक, आपके पास जवाब नहीं होगा, फिर आप वही चुपचाप बैठे रहने कि भाई अब क्या बोले। अब दोस्तों इंडियन मीडिया का रोने धोने का टाइम शुरू हो चुका है। अब आप देखें किस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया खुद नरेंद्र मोदी हुकूमत को, आईपीएल जो इंतजामिया है उसको किस तरह से गालियां पड़ रही हैं और कह रहे हैं कि आपने ठीक नहीं किया कि मुस्तफिज को निकाला, खरीदा ही क्यों अगर नहीं खिलाना था। फिर आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सुबह एक जाली फेक न्यूज चलाई गई इंडियन मीडिया पर के देखें आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी है बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को, लेकिन ये गलत न्यूज है। ये एक इंडियन वेबसाइट ने इसको कंफर्म किया कि ये खबर खुद से चलाई गई थी, लेकिन आईसीसी ने अभी तक कोई लेटर नहीं लिखा। लेकिन बांग्लादेश ने आज एक बड़ा फैसला कर लिया है। बांग्लादेश बीसीबी, बांग्लादेश जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने कह दिया कि भाई ये हर सूरत हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि हमारे खिलाड़ी वहां पर महफूज नहीं है, हम अपनी पूरी टीम को हिंदुस्तान में भेज दें? हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं लेकिन श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल में जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर हो चुकी है। इस पर इंडियन भी गुस्से में है कि हमारी हुकूमत ने क्या गंद मारा है, ये क्या भंड मारा है, कितनी बड़ी गलती कर ली है। पूरी दुनिया में हमारी इंसल्ट हो गई है, नाक कटवा के रख दिया है। फिर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है, कंधे के साथ कंधा मिलाकर। पाकिस्तान ने कहा है बीसीबी को, पाकिस्तान का जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं इस टॉपिक को, इस इशू को लेकर के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। फिर एक वीडियो क्लिप भी है इंडियन मीडिया का, किस तरह से ये स्पोर्ट्स यारी वाले जो एनालिस्ट हैं वो सर पीट रहे हैं और अपनी ही नाकामियों का और अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये जो फैसला किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई आपको बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश नहीं आ रही तो आपका क्या बनेगा? दुनिया भर में इंसल्ट हो रही है, एम्बैरसमेंट का सामना है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज एक मीटिंग की और बड़ा उन्होंने एक उसका जो एलामिया है, ब्रीफिंग है, वो दी है मीडिया को और कहा है कि भाई देखें ये जो इंडिया रिपोर्ट चला रहा है ना कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी हमारी रिक्वेस्ट को, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि देखें आईसीसी ने तो हमें कहा है कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आज या कल आईसीसी को एक और लेटर लिख देंगे, हम बता देंगे कि भाई ये मत सोचे कोई कि हम इंडिया में जाकर मैच खेलेंगे। हमने इंडिया में मैच नहीं खेलना, हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हमने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए और हम खेलना चाहते हैं। आसिफ नजूल साहब जो स्पोर्ट्स के एडवाइजर हैं और अमीनुल इस्लाम जो चेयरमैन हैं बीसीबी के, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम खेलना चाहते हैं लेकिन श्रीलंका में, हम भारत में नहीं खेलना चाहते क्योंकि भारत में हमें धमकियां मिल रही हैं, भारत में हमारे खिलाड़ी को निकाला गया है इस वजह से कि वहां पर वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लो भाई अब गेम बड़ी पड़ गई है, अब सूरत हाल काफी गंभीर हो चुकी है। इंडियन मीडिया भी इसके ऊपर अपनी ही मैनेजमेंट को, अपनी ही हुकूमत को, अपनी आईपीएल इंतजामिया को ठीक से उसकी धुलाई कर रही है। ये वीडियो देखने वाली है। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। दो रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट ये है कि भाई आईसीसी ने मना कर दिया। उनका जो मेल गया था, इनके जो प्रेसिडेंट है बीसीबी के, उनका मेल गया था कि भाई हमारे वेन्यू शिफ्ट करो, तो आईसीसी ने पलट के जवाब दिया कि कोई शिफ्ट नहीं होगा, आपको भारत में आके खेलना पड़ेगा। पहली। दूसरी ये है कि कल जो मीटिंग थी वो डिलेड हो गई है। एक जगह ये भी है, कल जो मीटिंग हुई है वो डिलेड है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है कि होना है नहीं होना है, भारत में आके खेलना है या कल तो कॉल की बात थी, जो भी है। तो एक जगह पे ये भी है। अब कौन सी सच है कौन सी ये आपको देखना पड़ेगा। और इसमें ये भी आ रहा है कि 10 तारीख को, जो अब से 2 दिन बाद है, 10 तारीख को उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। किसी ने बोला है कि हम आपके साथ पूरे तरीके से जो है सहयोग करेंगे, जो चीजें आपके जो इश्यूज आपने रेज करे हैं उनको एड्रेस करेंगे, और ये कहा है कि भाई कि हर एक चीज जो है पूरे तरीके से देखी जाएगी और वहां पर जो है चाहे सिक्योरिटी का मसला है वो भी पूरा देखेंगे। ये बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है अभी। यही है। तो यहाँ से तो मतलब खबरें अब वही है ना भाई, देखो आपको पता है ऐसे केसेस में पीसीबी और बीसीआई के मामले में क्या हो रहा था, प्लांट हो रही थी ना चीजें लगातार,
कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो मामला यहाँ पर भी चलेगा, क्योंकि आप कुछ लोगों को हीरो बनाओगे जबरदस्ती का, जिन लोगों ने ब्लंडर किया है अब उन्हीं लोगों को आप हीरो बनाने की कोशिश करोगे, तो मामला आपसे समझता नहीं है। ब्लंडर तो इनका है ना, बीसीसीआई का है, आपके जो ये है बीसीसीआई का आईपीएल के, वो क्या नाम है उनका, धूमल साहब का है, ठीक है, बाकी लोगों का है, देवजीत साइकिया का, इनका ब्लंडर है ये। तो आपने डाल दिया केकेआर पे, आपने डाल दिया शाहरुख खान पे। ये पहले ही बंदा, अगर आप जब लिस्ट कर रहे थे, आपके पास जब लिस्ट आती है तभी क्रॉस, तब क्यों नहीं लगाया बताओ? हैं, आपने भेज दी लिस्ट से, सभी फ्रेंचाइजी को सिलेक्ट कर लो, खेलेंगे ये, ऑक्शन में आएंगे ये लोग, तभी आपको वो करना जो है कैटेगोरिकली, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है कैटेगोरिकली डिनाई किया है। उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि भाई जो ये चल रहा है ना कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रिप्लाई ऐसा आया है और उनको ये कहा गया भाई या तो खेलो या तो पॉइंट्स फोरफीट करने पड़ेंगे। उन्होंने पर्टिकुलरली बोला है कि जो ये सब चीजें चल रही है, हमारा कम्युनिकेशन हुआ है, उन्होंने इंश्योर किया कि भाई कि आपके साथ सहयोग करते हुए आपका जो इशू है वो सुना जाएगा, समझा जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बट जहां तक बात आई उसकी कि क्या ऐसा आ गया है कि भाई कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में आकर खेलो, नहीं तो गया T20 वर्ल्ड कप आपका, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, वो ये ऐसा उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि हमें रिस्पांस आया है, जो हमने लेटर भेजा था उसका रिस्पांस आया है, बट उस रिस्पांस में कहीं पर भी ये नहीं है कि भाई आप लोग जो है अब ये जो अपना वर्ल्ड कप है आकर खेलो ही खेलो, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। लेकिन रिस्पांस में आया क्या है? यही तो आया है कि भाई हम आपके साथ पूरे सहयोग कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज है, जो भी इशू है आपका हम देखेंगे। आईसीसी कह रहा है अच्छा। कि हम आपका जो सिक्योरिटी का इशू जो है वो पूरा देखेंगे और उस पर फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और यही कोशिश रहेगी भाई कि T20 वर्ल्ड कप वाला मुद्दा जो है सुलझा जाए। दोस्तों आपने ये स्पोर्ट्स यारी की वीडियो देखी है, किस तरह से वो भी कह रहे हैं। देखें इंडियन मीडिया ने ये खबर लगाई कि देखें अब जो आईसीसी ने बांग्लादेश की जो रिक्वेस्ट थी कि वो मैचेस शिफ्ट किए जाएं श्रीलंका में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये खबर झूठ पर मबनी है, बल्कि आईसीसी ने ये कहा है कि हम आपके साथ मिलकर आपकी बात सुनना चाहते हैं और हम मसले का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन आईसीसी ने ये अल्टीमेटम नहीं दिया कि अगर आप मैच नहीं खेलोगे तो आप वर्ल्ड कप से आउट हो जाओगे, आपको खेलना है तो हर सूरत हिंदुस्तान में ही खेलना है। ये सरासर झूठ है, ये फेक स्टोरी है, ये झूठी खबरें लगाई गई हैं। और उसके जवाब में आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक इजलास भी बुलाया। उस इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आसिफ नजूल और अमीनुल इस्लाम की तरफ से, उन्होंने कहा कि देखें हमारा जो स्टांस है वो सबके सामने है, हम अपनी बात से कभी भी नहीं, एक इंच भी नहीं हटेंगे। हमने जो कहा था हम उसके ऊपर कायम हैं। हम हिंदुस्तान में जाकर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, हम तैयार हैं खेलने के लिए श्रीलंका में या किसी और न्यूट्रल वेन्यू पर हम खेलने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वहां पर वो सेफ नहीं है, हम किस तरह से अपनी 15-20 लोगों की टीम को हिंदुस्तान में भेज दें। ये कहा है आसिफ नजूल ने, ये कहा है जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है बीसीबी अमीनुल इस्लाम ने। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।